या मेरे बाप पार्टी घूमती है वो बाप है, तो उस बाप की बिगड़ी औलादों को मैं कहना चाहता हूं, बाप पार्टी की कुछ बिगड़ी हुई राजनीतिक औलादों और बाप पार्टी की कुछ बिगड़ी हुई राजनीतिक औलादों को उस बाप को यहां से कहना चाहता हूं, तुम हमारे आदिवासी जनजाति बंधुओं को कब तक बरगला करके, कब तक उनके माइंड डाइवर्ट करके, कब तक उनको हिंदू धर्म से अलग बताने का प्रयास करोगे? तुम प्रकृति की पूजक हो, तुम प्रकृति की सेवा करने वाले हो। ऐसा कहने पर उसकी पार्टी की सीटें आ जाती है, उसके विधायक बन जाते हैं, वो खुद सांसद बन जाता है। बागड़ की राजनीति और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ऐसा लगता है जैसे हर किसी के निशाने पर है। अब तक देखा जाता था भाजपा पूर्ण तरीके से सांसद रोत पर हमलावर है। इसके कई वीडियोस, बयान सांसद विधायकों के आए दिन वायरल भी होते हैं। लेकिन अब सभाओं में बाबाओं द्वारा भी सांसद राजकुमार रोत और उनकी पार्टी की विचारधारा पर मंच से गंभीर प्रहार किए गए। यहाँ एक बाबा खुलेआम जनता के सामने बीएपी पार्टी और सांसद राजकुमार रोत पर सख्त टिप्पणियां करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। क्या कहा उन्होंने, देखिए जरा। या मेरे बाप पार्टी घूमती है वो बाप है, तो उस बाप की बिगड़ी औलादों को मैं कहना चाहता हूं, बाप पार्टी की कुछ बिगड़ी हुई राजनीतिक औलादों और बाप पार्टी की कुछ बिगड़ी हुई राजनीतिक औलादों को उस बाप को यहां से कहना चाहता हूं, तुम हमारे आदिवासी जनजाति बंधुओं को कब तक बरगला करके, कब तक उनके माइंड डाइवर्ट करके, कब तक उनको हिंदू धर्म से अलग बताने का प्रयास करोगे? क्योंकि मैं जानता हूं हमारे यहां पर महादेव के उपासक ये आदिवासी जनजाति बंधु हमेशा से हिंदू धर्म के रहे हैं और हमेशा से हिंदू धर्म के ही रहेंगे। कोई बाप और कोई बाप की बिगड़ी औलाद उन्हें हिंदू धर्म से अलग करने का काम नहीं कर सकती। पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के इस व्यवहार के कारण आज वो व्यक्ति हमारे आदिवासी जनजाति समाज को हमसे अलग करने में सफल हो पा रहा है। जब वो ये बात कहता है कि तुम हिंदू धर्म के नहीं हो, तुम प्रकृति की पूजक हो, तुम प्रकृति की सेवा करने वाले हो, ऐसा कहने पर उसकी पार्टी की सीटें आ जाती है, उसके विधायक बन जाते हैं, वो खुद सांसद बन जाता है और हम लोग मौन बैठे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, छोटी साधनी की मेरे हिंदुओं से, कब तक इस जहर को अपनी रगों में डाल करके बैठोगे? कब तक ये जातिवाद का जहर अपने दिमाग में घोल करके बैठोगे? और कब तक समाज के मध्य ये भेद जिंदा रखे बैठोगे? आज मेरे सामने सवाल उठाओ, जो भी हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, जिसका नाम रामलाल है, श्यामलाल है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, वो पूर्ण रूप से हिंदू होगा। इसकी शपथ लेते हैं, करेंगे। आज से जातिवाद एक साथ बोलेंगे नहीं रहेगा। आज से जातिवाद बटेंगे तो एक है तो, एक है तो भारत माता की, भारत माता की। देखा आपने, सामने जनता बैठी है और बाबा संतों महात्मा वाली बातें नहीं, बल्कि जैसे कोई राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हों, इस तरह की बातें और हाव भाव देखे गए। बाबाओं का राजनीति से क्या लेना देना, ये सवाल आज के दौर में बेमानी सा भी लगता है। वैसे बहरहाल, इस भाषण को सुनने के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बाबा का वीडियो पोस्ट करते हुए इन्हें डोंगे बाबा का करार दिया। साथ ही लिखा कि तथाकथित ढोंगी बाबा द्वारा बाप पार्टी के प्रति गाली गलौज करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर मैं दो बात स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली ये कि ये कोई धार्मिक साधु संत नहीं हो सकता, क्योंकि साधु संत गाली गलौज नहीं करते। इनकी भाषा किसी सड़क छाप लुच्चे लफंगे जैसी लगती है। दूसरा ये कि मुझे और मेरी पार्टी के लोगों को इस तथाकथित बाबा से किसी प्रकार का गुस्सा या कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि जब हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अंधविश्वास, पाखंड एवं मानसिक गुलामी वाली वट वृक्षों की जड़ों में वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण वाली दवाई डालकर ऐसी अंधविश्वासी जड़ों को क्षेत्र से उखाड़कर आदिवासी इतिहास, वास्तविक आदिवासी पूजा पद्धति, संस्कृति और अपने संवैधानिक अधिकारों की अलख जमाएंगे,
या जगाएंगे, तब ये धर्म की आड़ में अपनी दुकानें चमकाने वाले तथाकथित ढोंगी लोग अपना आपा खो बैठेंगे। जो वीडियो में साफ दिख रहा है, जैसे जैसे दवाई असर कर रही है, तथाकथित ढोंगी बाबाओं की असलियत सामने आ रही है। अब दोस्तों, ये तो सांसद राजकुमार रोत ही जाने कि कौन सी दवाई है और क्या है, लेकिन इस पूरे मामले को देखकर एक बात तो तय है कि सांसद राजकुमार से प्यार करो या नफरत करो, पर उन्हें इग्नोर न तो सत्ताधारी पार्टी कर पा रही है, न ही उनके समर्थक कर पा रहे हैं। लगातार बार बार चर्चाओं में लाना, बार बार आरोप प्रत्यारोप का दौर और छींटाकशी यही इशारा करती है कि वागड़ की राजनीति जितनी आसान दिखाई दे रही थी, उतनी सीधी या उतनी आसान है नहीं। यहाँ अभी कई तूफान खड़े होंगे और जो उन तूफानों का मुकाबला कर पाएगा, उनमें से निकल आएगा, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आदिवासियों के दिल पर राज उसी का होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।